नमस्कार। तीसरी आंख न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में सरकार बार बार दावा कर रही है, दूसरी बार बुलडोजर सरकार जो आई है वो बार बार दावा कर रही है कि पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद हो गया है कि प्रदेश में क्रिमिनल जो है वो थर थर कांप रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं पर कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसा कि हमारे पीछे कुछ लोग आपको हाथ में बैनर लिए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बैनर को अगर आप पढ़ पाइए तो एक चीज आपको पता चलेगा कि जो प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा है कि हमने सब कुछ चुस्त और दुरुस्त कर दिया है बुलडोजर के बल पर, उसी प्रशासन को ये चीज भी देखनी चाहिए कि उसी के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं कि एक हत्या जैसे संगीन जुर्म में गिरफ्तारियां तक नहीं हो रही हैं। आखिर क्या कारण है इस उत्तर प्रदेश में कि हत्या जैसे संगीन जुर्म करने के बाद भी आरोपी बाहर घूम रहे हैं खुले में, और जिसके बच्चे की हत्या हो रही है वो परिवार धरना दे रहा है। स्थिति इतनी विभत्स हो जाएगी इसको तो हमने सोचा भी नहीं था और किसी ने नहीं सोचा था। लोगों ने कहा कि बुलडोजर बाबा आएंगे और प्रदेश की सारी स्थिति को सुधार देंगे। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हत्यारे जो हैं अगर घूमते रहेंगे तो इन जैसे लोग कहीं ना कहीं घूमते हुए लखनऊ आएंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे, धरना देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हम इनके एक उस पे पढ़ पा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है, इटावा पुलिस से नहीं मिला इंसाफ, इसलिए आए श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। इटावा पुलिस प्रशासन ने 10 लाख रुपया खा लिया है केस को रफा दफा करने के लिए। इटावा पुलिस प्रशासन की कब होगी जांच जिसने आरोपियों को बचाया है। आप देखिए, आरोपियों को बचाया जा रहा है, जो जिसके परिवार से लोग चले जा रहे हैं उनको मजबूरन धरना देना पड़ रहा है। इसके बावजूद वहां का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो आइए थोड़ी हम चर्चा करते हैं। हालांकि ऐसे फोटो दिखाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जब दिखती हैं तो कलेजा फटता है, लेकिन मजबूरी है, देखना भी पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। तो आइए थोड़ा हम अपने छायाकार से कहेंगे इस माँ के दर्द को समझने की कोशिश करें और इस फोटो को दिखाने की कोशिश करें कि एक 16 वर्षीय बालक जब एक माँ किसी बच्चे को पालती है तो कितना दर्द होता है, क्या क्या चीजें लानी पड़ती है एक परिवार को चलाने के लिए। और उसी के सामने जब उसका एक नौजवान होनहार बेटा उसके गोद से छीन लिया जाए, वो आंचल से छीन लिया जाए, तो आप सोच सकते हैं हमारा भी गला भर आ रहा है। ऐसी चीजों को देखने से पहले समाज को सुधरना होगा और सरकार को भी जरूर इस पे संज्ञान लेना होगा। तो आइए इस माँ के दर्द को दिखाने की कोशिश करें और सरकार से निवेदन करते हैं हम, अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं घूमते हुए सरकार के लोगों तक पहुंचे तो सरकार से ये निवेदन जरूर हम करना चाहेंगे कि इस माँ को न्याय मिलना चाहिए, इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, इस भाई को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बार बार अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो पुलिस प्रशासन के ऊपर अंगुलियां अगर उठ रही हैं तो जाहिर सी बात है सरकार पर अंगुलियां उठ रही हैं। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, इस माँ के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समावारसी। समावारसी, क्या मामला है? मेरे बेटे की 3 गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने। 10 लाख रुपया खा लिया। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना मेरी कोई मदद कर रहा है। हम बार बार महाराज योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं पर हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना मेरी पुकार पहुंच रही है। हमारी मदद की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, जैसे कि आप कह रही हैं कि 10 लाख रुपया पुलिस ने ले लिया, ये कैसे आपको पता चला? मेरे पास इसका प्रूफ है, रिकॉर्डिंग इसकी पुलिस ने। साथ कहने दे रही, बता रहे मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन हाँ नाम नहीं लेंगे बस। ठीक है, इन्हें फोन दो। हाँ देखो कहना नहीं। अरे यार नहीं कह रहे, बताओ तुम।
यार थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। ये कहेंगे मुखबरी आई है अपने पास ऐसा। हाँ, वो फिर पूछेंगे किसने कही, क्या, कैसे। आरिफ की गर्लफ्रेंड है। हमें नहीं क्या सीट ना देखो। हाँ, हमारी गर्लफ्रेंड आ जाएगी सामने। हाँ, तो देखो ऐसा है कि जो छोटे चाचा की जो मतलब घर की लेडीज है, हाँ, वो अपने मतलब पति अत्ती के पैसे भरने आई थी, तो वो मेरे घर आई थी। तो वो जो कहने लगी, अम्मी ने बेटा ये ऐसे कब तक डले रहेंगे इधर उधर, उनसे कहो कि मतलब कैसे उनके बात हो। तो वो नहीं है, अरे यार देखो रिजवान कुरैशी, हाँ, रिजवान कुरैशी के पापा ने किसी से बात करी है, तो उन्होंने ये कहा है कोई वकील है पता नहीं, उसने पुलिस से बात की है, तो वो ये कह रहा है 10 लाख रुपए की मतलब मांग करी है, 10 लाख रुपया दे दो। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये मैटर यहीं दब जाएगा। तो उन्होंने ये कही कि मेन मतलब जो भी प्रोसेस है अजमत के घर का है, वही है। 3 लाख की मांग करी है कि 3 लाख तुम दो और मतलब हम लोगों की जितनी स्थिति है नहीं, एक सवा लाख हम लोग कर रहे हैं। मतलब 3 लाख वो देंगे अजमत। क्या? 3 लाख अजमत देंगे। हाँ, 3 लाख ये लोग देंगे और बाकी के जो है फरीना दून के बाद एक सवा लाख। हाँ, और जो लोग हैं ये सब एक सवा पुलिस वालों लाख से मांगे 10 लाख रुपए। हाँ, उन्होंने ही मांगे हैं 10 लाख रुपए, ये बात कही है। वरना हमें उनके मेन घर के सदस्य ने बताई है। किसके? वो फरदीन के बाप के मतलब घर? हाँ, फरदीन की सगी चाची ने बताई है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है उनके घर में जो है तो उन्हें नहीं पता होगा। और वैसे ये पता लगा कि ये लोग कहाँ हैं? ये लोग आगरा ही हैं। और दूसरी बात की पुलिस ने सुधीर सिंह और कामिल ने पैसा लेकर रफा दफा करने में लगी है, हत्यारों को बचा रही है। खुलेआम हत्यारे घूम रहे हैं। हमने फोन भी किए बार बार, पर फिर भी पुलिस ने नहीं पकड़ा है। अब तो हम लोगों के पास धमकियां भी आ रही हैं। क्या नाम है यशो साहब का? सुधीर सिंह। थाना कौन सा है? थाना सिविल लाइन। थाना सिविल लाइन कौन? मोहम्मद कामिल। थाना सिविल लाइन कौन सी जगह है? इटावा से जी। सिविल लाइन थाने के यशो हैं सुधीर सिंह, और सुधीर सिंह के द्वारा पैसा लिया गया है। कामिल के द्वारा पैसा लिया गया है। जो मोहम्मद कामिल है उनके जरिए से पैसा लिया गया उनके पास। उन लोगों ने कहा 10 लाख रुपया ले लो और मामला हम यहीं की दफा दफा कर देंगे, इसलिए हत्यारों को नहीं पकड़ा जा रहा है। सुधीर सिंह कहते हैं इनका तो दिमाग पागल हो गया है। कौन कहता है? सुधीर सिंह हमसे कहते हैं इनका दिमाग पागल हो गया, ये पागल हो गई है। जिसके बच्चे की हत्या हो जाएगी उसका दिमाग तो पागल होगा ही, लेकिन साथ साथ यशो साहब को भी यह समझना होगा कि आखिर वो भी किसी बच्चे के बाप होंगे। ईश्वर न करे कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटे और लोग उनको भी कहें कि ये पागल हो गए हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना होगा सुधीर सिंह जी से कि एक मानवता दिखाते हुए कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक माँ के दर्द को समझिए और ये शब्द इस्तेमाल ना करिए। माँ माँ होती है, आप भी किसी माँ के पेट से ही पैदा हुए होंगे। किसी माँ ने आपको जन्म दिया होगा, उस माँ की कोख को गाली मत दीजिए, क्योंकि अगर किसी माँ के ऊपर ऐसा लांछन आप लगाते हैं पागल हो गई है, तो उस माँ की कोख को गाली दे रहे हैं जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया है। आइए और चीजें जानने की कोशिश करेंगे। दर्द बढ़ता जा रहा है एक माँ का, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है। जिसका बेटा 16 वर्षीय बेटा मार दिया गया हो, 3 गोलियां मार दी गई हो, उस माँ 11वीं का छात्र हो, एक होनहार छात्र, जैसा कि हमको बताया लोगों ने कि वो बहुत ही होनहार था, वो कुछ भी हो सकता था, इस देश की सेवा कर सकता था, लेकिन उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और गोली मार दी। आइए और चीजें जानते हैं कि आखिर इस दर्द में ये माँ और चाहती क्या है, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो खुलेआम मुलजिम घूम रहे हैं, और बाबा जी का बिल्डोजर चला जाए। फिर भी बाबा जी ने कहा है आरोपियों पे गैंगस्टर लगाई जाए, बिल्डोजर चलाया जाए।
फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों को। मेरा परिवार बहुत परेशान है, आज दिन धमकियां आ रही है, कोई सुरक्षा भी हम लोगों को नहीं मिली है। धमकी दे दी जा रही है, धमकी दी जा मतलब रही है, दहशत में है परिवार। दहशत में है। मेरा मकान भी सब खुला हुआ है, कहते हैं आएंगे, कोई भी लोग नहीं आता है। कोई नहीं आता है। कोई भी नहीं आता। राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो, हमें नहीं चाहिए, हमारा बेटा वापस चाहिए। हमारा बेटा वापस नहीं दे सकते तो हमें इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए। जो कोई दूसरी माँ अपने बेटे को खोने का दर्द ना हो जो आज हम अपना दर्द कर रहे हैं। कितनी माँओं के बेटे छीने जाएंगे माँओं से, आज हम परेशान है, किसी का बेटा उससे ना छीना जाए। योगी जी से निवेदन है, मेरी मदद करें, इन लोगों की कार्रवाई करें, जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन पे बुलडोजर चलाया जाए, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं एक माँ का दर्द, किस तरीके से रोती हुई माँ। क्या उत्तर प्रदेश में अब यही होगा कि एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को खोने के बाद और लोगों की धमकियां सुनेगी और सिसकियां भरेगी? इस सिसकी ने तो कलेजा हिला दिया, और ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे। एक बहन है, आवाज नहीं निकल रही है, हमारी भी गला भर आ रहा है। भरभराई आवाज से माँ कुछ कहना चाहती है और बहन की भी आंख में आंसू है। दर्द छलक पड़ा जब इंसाफ नहीं मिला। आखिर इस उत्तर प्रदेश में एक माँ, एक बहन, एक भाई को इंसाफ कब मिलेगा? योगी जी का बुलडोजर क्या वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है या उसे रोका जा रहा है? आइए इस बहन के भी दर्द को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बहन ने उसके साथ खेला होगा और जो समय इसने व्यतीत किया उस भाई के साथ वो याद होगा। उस दर्द को देखते हुए हम योगी जी से गुजारिश करना चाहेंगे और प्रशासन से गुजारिश करना चाहेंगे कि इनके दर्द को सुना जाए। क्या नाम है आपका? मुस्कान वारसी। थोड़ा तेज बोलिएगा। मुस्कान वारसी। मुस्कान वारसी। रो रही हैं? हाँ, भैया की याद आ रही है इसीलिए रो रहे हैं। मेरे साथ में पतंग उड़ाता तो मुझसे छोटा है, मुझे इंसाफ चाहिए। छोटा था आपसे? हाँ, मुझसे बहुत छोटा है, मुझे इंसाफ चाहिए। बुलडोजर चलाया जाए, गैंगस्टर लगाई जाए, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम यहीं मर जाएंगे। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं, हमें गैंगस्टर लगाया जाए और बुलडोजर चलाया जाए। जो हत्यारोपी हैं वो क्या कहते हैं? धमकियां देते हैं रोज आके घरों पे। धमकी देते हैं? खुलेआम धमकी दे रहे हैं? हाँ, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आप लोगों को धमकियां भी दी जा रही खुलेआम? हाँ, खुलेआम धमकियां दी जाती। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ भी नहीं कहती आपके है। आपके दरवाजे पे आज तक कोई पुलिस गई कि नहीं? नहीं, कोई नहीं गया? कोई पुलिस नहीं गई है। FIR लिखी गई कि नहीं? FIR लिखी जाती है और नहीं लिखी भी जाती है। मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या नाम है आपका? फरहान वारसी नाम है मेरा सर। आप कौन है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आप बड़े भाई हैं, थोड़ा तेज बोलिएगा। तो क्या कार्रवाई हुई आज तक? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें, और जो हम लोगों ने मतलब 24 फरवरी को 4 आधार कार्ड गवाहों के लगाए थे सिविल लाइन में, तो अभी जब 50 दिन बाद विवेचना चेंज हुई है हमारी, तो उसमें हम लोग को विवेचना के दौरान पता चला है कि सुधीर सिंह सर ने तो वो 4 आधार कार्ड भी नहीं लगाए थे। वो कहाँ गए आधार कार्ड, ये सब जांच की जाए इटावा पुलिस की, और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब आधार कार्ड है ही नहीं वहाँ? है ही नहीं, एक भी आधार कार्ड नहीं है सर। 4 आधार कार्ड दिए थे गवाहों के, एक भी नहीं है। गवाहों को हटा दिया गया? गवाहों तक को हटा दिया गया। केस को मतलब पूरी कोशिश करी गई केस को ख़त्म करने की, लेकिन हम लोग सर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही सर बैठे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंसाफ की चाह में लोग इस तपती धूप में बिना कुछ खाए
और आंख में आंसू लिए किस तरीके से अपने परिवार का एक हिस्सा खोने के बाद आकर यहाँ बैठे हैं और योगी जी से बार बार गुजारिश करते हैं कि योगी जी इंसाफ दीजिए, क्योंकि इनका ही परिवार गया है और इन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते ही रहते हैं और लेके आते रहेंगे, लेकिन एक गुजारिश जरूर करना चाहेंगे, जितने लोग भी इस खबर को देखें वो इस खबर को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करे ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये खबर किसी माँ, किसी बहन और किसी परिवार के दर्द को बयां करती है। और ऐसी खबरें हमारे समाज से ना आए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।